وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدعو به آخرين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه वसल्लम। मोअज़्ज़ज़ और मोहतरम हाज़िरीन महफ़िल, आप और हम दारुल उलूम गौसिया मक्का के सालाना जलसे में, कॉन्फ्रेंस में, महफिल में हाजिर है और इस जलसे में आप हजरात ने हमारे जमात अहले सुन्नत की बेहतरीन खुतबा से बेहतरीन इस्लाही मालूमाती खिताबात भी समाअत की और नात मनक़बत के बेहतरीन आशार हमारे सनाखान मुस्तफ़ा असद इकबाल से नात मनक़बत को भी समाअत की और फिर आप हजरात ने अपनी नज़रों से, अपने आँखों से यहाँ के मुदर्रिसीन ने, माविनीन ने, अराकीन ने और आपके ताउन से जो आपने ताउन किया है और हर माह हमारे मुदर्रिसीन ने जो खिदमात अंजाम दी और हमारे बच्चों ने घर छोड़ करके जो मेहनत की, अल्लाह के फजल व करम से उन्होंने अपने सीने में कुरान हकीम को महफूज करके उनकी दस्तारबंदी को भी मुलाहिजा फरमाया। अल्लाह जल्ल शानो आपके और हमारे तकारीर वाज़ नसीहत को भी कबूल फरमाए, सुनने को भी कबूल फरमाए और हमारे मुदर्रिसीन ने, अराकीन ने, माविनीन ने जो ताउन किया है, अल्लाह जल्ल शानहू उसके ताउन को, उसके मेहनतों को भी कबूल फरमाए। हम और आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातें सुन रहे हैं और ये जिंदगी की सबसे बेहतरीन लम्हात है। उलमा ने लिखा है कि मुसलमान की बेहतरीन जिंदगी वही जिंदगी है, असल तरीन जिंदगी वही जिंदगी जो जिंदगी अल्लाह और अल्लाह के रसूल की जिक्र में, फिक्र में, तिलावत में, दुरूद पढ़ने में, वालिदैन की खिदमत करने में जो जिंदगी गुजर जाए वो सबसे बेहतरीन जिंदगी है। जिंदगी तो सबको गुजारना ही है, लेकिन इंसान किस जिंदगी के लिए इस दुनिया में आया है, इंसान को कैसी जिंदगी गुजारना चाहिए, आज मुसलमान उससे गाफिल हो चुका है। आज मुसलमान ने, हमारे माशरे ने जिंदगी का ये समझ लिया कि बेहतरीन मकान में हमारी जिंदगी गुजर जाए, दुनिया और दौलत कमाने में हमारी जिंदगी गुजर जाए, इसमें हमारी कामयाबी। याद रखिए, ये तो दुनिया की कामयाबी हो सकती है, चंद रोजों की कामयाबी तो हो सकती है, लेकिन मुसलमान की अल्लाह और अल्लाह के रसूल की
नजदीक कामयाबी वही कामयाबी है जो अल्लाह की इबादत तो इताअत में गुजर जाए, बंदगी में गुजर जाए, जिक्र व अस्कार में गुजर जाए, नेक आमाल में जो जिंदगी गुजर जाए, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नजदीक सबसे बेहतरीन, सबसे कामयाब तरीन जिंदगी वही जिंदगी है। तो हम लोगों ने अपनी नजरों से हुफाज कराम ने जो अपने सीने में कुरान हकीम को अल्लाह के फजल करम से महफूज कर लिया, उसको भी देख लिया है। कुरान हकीम ये अल्लाह जल्ल शानहू का मुकद्दस किताब है। और कुरान हकीम ये सिर्फ कुरान खाने के लिए नहीं, दुआ तावीज के लिए नहीं, अल्लाह जल्ल शानहू ने कुरान हकीम को इंसान की हिदायत के लिए नाजिल फरमाया, इंसान को अल्लाह से करीब करने के लिए नाजिल फरमाया, इंसान को दुनिया व आखिरत की कामयाबी सरबुलंदी के लिए नाजिल फरमाया। इसलिए तो अल्लाह के रसूल काफी हो चुका है। इसलिए अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताब अक़वामन, कि अल्लाह जल्ल शानु इस किताब की बरकत से, कुरान हकीम की बरकत से एक कौम को सरबुलंदी अता फरमाएगा, दुनिया व आखिरत की कामयाबी अता फरमाएगा, बेहतरीन जिंदगी अता फरमाएगा, जन्नत अता फरमाएगा। और एक कौम ये होगा कि इसी किताब की बदले से उसको दुनिया व आखिरत की जिल्लत और रुसवाई का सामना करना ही पड़ेगा। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि जो मुसलमान, जो ईमान वाले कुरान हकीम पर ईमान रख करके कुरान की ताजीम करेगा, कुरान के अहकाम पर अमल करेगा, कुरान को अपने रहनुमा बनाएगा, कुरान की हिदायत पर अपनी जिंदगी बसर करेगा, उसको दुनिया में भी सरबुलंदी मिलेगी, दुनिया में भी इज्जत मिलेगा, दुनिया में भी खैर और बरकत नसीब होगा। और जब दुनिया से रुखसत हो जाएगा तब भी हर मंजिल पर कामयाबी कमरानी नसीब होगी। और एक कम वो होगा कि कुरान पर तो ईमान उसका होगा, कुरान से मोहब्बत को दावत तो करेगा, लेकिन कुरान पर अमल करने के लिए तैयार नहीं होगा, कुरान की अजमत उसके दिल में नहीं होगी, कुरान की मोहब्बत उसके दिल में नहीं होगी। तो फिर क्या हो, उसका नतीजा क्या होगा? दुनिया की जिंदगी में भी उसको जिल्लत रुसवाई का सामना करना पड़ेगा, दुनिया में भी खैर बरकत से महरूम हो जाएगा, दुनिया में भी इत्तिफाक इत्तेहाद से महरूम हो जाएगा, दुनिया में भी हर मंजिल पर नाकामी का सामना करना पड़ेगा। और जब इस हाल में दुनिया से रुखसत हो जाएंगे तो हर मंजिल पर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाराजगी का सामना करना ही पड़ेगा। आज हम लोग अपना माशरा का जायजा ले। सहाबाई किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने कुरान की अजमत पर अपने दौलत को भी, माल को भी कुर्बान कर दिया, औलाद को भी कुर्बान कर दिया, और जब जरूरत हो अपनी जान को भी कुर्बान कर दिया। लेकिन हम लोग तो माशाल्लाह कभी अगर कोई कुरान खानी की हुई तो कुरान पढ़ लिया, कोई दुआ तावीज की जरूरत पड़ी तो कुरान को उठा लिया, लिख लिया। लेकिन शायद कोई ऐसे मुसलमान हो कि जो रोजाना कुरान की तिलावत कर रहा हो और कुरान के अहकाम पर अमल कर रहा हो। इसलिए हम लोग क्या है, दुनिया में भी परेशान है, दुनिया की जिंदगी में भी जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है, दुनिया में भी खैर बरकत से महरूम हो चुके हैं, दुनिया में भी गर्ज की इत्तिफाक को इत्तेहाद से महरूम हो चुके हैं। अगर इस हाल पर दुनिया से रुखसत हो गए तो फिर मरने के बाद भी हर मंजिल कब्र का नाकामी और नाकामी का सामना करना है पड़ेगा। इसलिए मुसलमानों, ये कुरान हकीम सिर्फ कुरान खाने के लिए नहीं आया है। कुरान हकीम को अपनी जिंदगी का रहनुमा बनाइए, कुरान हकीम पर अमल करने की कोशिश कीजिए, कुरान हकीम की तिलावत कीजिए, तो इंशाअल्लाहुल अजीज आपके दुनिया की परेशानी भी दूर हो जाएगी। जितने जालिम और जाबिर मुसल्लत हो चुके, अल्लाह के फजल करम से सब निस्त नाबूद हो जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि हम लोग क्या करें, अपनी जिंदगी का इस्लाह करें,
हम लोगों ने जो पोजीशन संभाला है, इस पोजीशन को से दूर हो जाए, अपने पोजीशन को बदल ले, कुरान से करीब हो जाए, हुजूर की सीरत से करीब हो जाए, तो फिर इंशाअल्लाहुल अजीज हमारे दुनिया की जिंदगी भी बरकत वाली जिंदगी होगी, अल्लाह के रहमतों की जिंदगी होगी, इज्जत की जिंदगी होगी, सरबुलंदी की जिंदगी होगी। और कल बरोज माशर बारगाह इलाही में जब हाजिर होंगे तब भी इंशाअल्लाह अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रजा नसीब होगी, जन्नत नसीब होगी, अल्लाह के दीदार नसीब होगा। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि ऐसे जमाना आने वाला है कि ला यब्का मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुहु, कि ऐसे जमाना आने वाले कि इस्लाम का सिर्फ नाम ही बाकी रहेगा। मुसलमान तो होगा, नाम इस्लाम का लेता होगा, मोहब्बत कर दावा करता होगा, लेकिन उनकी जिंदगी की लम्हात, उनकी जिंदगी के लम्हात इस्लाम से दूर होंगे, कुरान पर अमल करने के लिए तैयार ही नहीं होगा, हुजूर की सीरत से दूर होंगे, हुजूर की सीरत पर अमल करने के लिए तैयार ही नहीं होगा। नाम का तो मुसलमान होगा, लेकिन इस्लाम से उसका किरदार दूर हो जाएगा। वला यब्का मिनल कुरानी इल्ला रस्मुहु, और कुरान सिर्फ रस्मन पढ़ा जाएगा। जैसे अभी कोई इंतकाल कर गए, कुरान खाने रख दिया तो रस्मन पढ़ दिया है। तो अल्लाह के रसूल ने आज से 1400 साल खबर दी कि ऐसे जमाने आने वाला है कि इस्लाम का सिर्फ नाम बाकी रहेगा और कुरान को रस्मन पढ़ा जाएगा, कुरान पर अमल करने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। इसलिए मुसलमानों, ये चंद दिनों की जिंदगी है, ये इम्तिहान की जिंदगी है, ये आजमाइश की जिंदगी है। कामयाब हुई इंसान, सरबुलंद हुई इंसान दुनिया में भी आखिरत में भी कि उन्होंने अपनी जिंदगी का इस्लाह की और अपनी जिंदगी को कुरान हदीस के मुताबिक, हुजूर की सीरत के मुताबिक इख्तियार की। वो दुनिया में भी सरबुलंद होगा, दुनिया में भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रजा उसको नसीब होगी। और जब दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, वही कब्र जिसे हर इंसान कतराता है, घबराता है, वही अंधेरी की कोठी, जब मोमिन नेक अमल करने वाला दुनिया से रुखसत हो जाएगा तो हुजूर फरमाते हैं कि कब्र क्या होगा, रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, कि यही कब्र उसके लिए क्या बनेगा, जन्नत का बागीचा बन करके रहेगा। लेकिन किसके लिए? जो ईमान पर, अल्लाह हर मुसलमान को ईमान पर खातिमा नसीब फरमाए, नेक अमल पर जिंदगी गुजरते हुए हर मुसलमान को अल्लाह खातिमा नसीब फरमाए। तो वही मुसलमान क्या होगा, जब कब्र में जो सबसे आखिरत की मंजिलों में से सबसे पहले मंजिल है, जब उसमें पहुंच जाएगा, वही कब्र उसके लिए क्या बनेगा, रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा बनेगा। लेकिन हमारे मुसलमान को कब्र का फिक्र है कहाँ? मुसलमान को तो अपने दो मंजिला का फिक्र लिए बैठा है। मुसलमान को तो अपने बेटा और बेटी को इंजीनियर और डॉक्टर कैसे बनाएंगे, इसका फिक्र लगा हुआ है। कब्र का तो किसी का फिक्र ही नहीं, मरने का तो किसी का फिक्र ही नहीं। तो मुसलमानों, कितने बड़े बड़े दौलतमंद, सरमायादार, ताकत वाले, सरवत वाले दुनिया में लोग आए, आज उसका नाम और निशान भी नहीं है, उसका कोई नाम लेने वाला भी नहीं है। आज हम लोग दुनिया में चल रहे हैं, खा रहे, फिर रहे हैं, क्या मालूम थोड़ी देर के बाद फिर यही सांस अंदर जा सकेगी कि नहीं जा सकेगी, इसका भी इल्म नहीं। इसलिए कहते हैं कि मुसलमान को हर वक्त मौत के लिए तैयार रहना ही चाहिए। और तैयार रहने का मतलब क्या हुआ? तैयार रहने का मतलब यह है कि मुसलमान को अपनी जिंदगी का हर लम्हा को कुरान हदीस के मुताबिक, हुजूर की सीरत के मुताबिक गुजारना चाहिए। जब मौत आएगी तो नेक अमाल में आएगी, नेक सीरत के मुताबिक आएगी, तो फिर क्या होगा, मरने के बाद जितनी मनाजिल अल्लाह जल शान अपने फजल करम से उसमें कामयाबी अता फरमाएगा।